शर्मा जी नोएडा से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कर्म, भाग्य और बुद्धि में महान कौन? इन तीनों में बड़ा कौन है महाराज जी? अच्छा कर्म पहले तीनों को तो समझो। भाग्य बनता है कर्मों से, तुम अपने आप निर्णय कर लो कि कौन महान है। भाग्य बनता है कर्मों से। पूर्व में जो हमारे कर्म हुए, शुभ और अशुभ। शुभ का मतलब है पुण्यदायक, अशुभ का मतलब पापदायक। शुभ का फल होता है सुख, अशुभ का फल होता है दुख। पाप पुण्य, सुख दुख, शुभ अशुभ, ये एक तार है। दो ही प्रकार के कर्म प्रायः होते हैं, शुभ और अशुभ। कर्म होते हैं बुद्धि से, भाग्य बनता है कर्म से। कर्म होते हैं बुद्धि से। बुद्धि में होती है सुमति और कुमति। कुमति से पाप कर्म होते हैं, सुमति से पुण्य कर्म होते हैं। तो इस तारतम्य से देखने पे बड़ा कौन हुआ? बुद्धि। प्रारब्ध कर्म आया और हमारी बुद्धि अगर शुद्ध है तो हम अपने को बचा ले जाएंगे। मतलब कोई गोली मारा, हम देखा और झुक गए, निकल गए ना। अगर हमारी बुद्धि पवित्र हो जाए और भगवान में स्थित हो जाए तो हम जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाए। तो ना भाग्य महान है, न कर्म महान है, बुद्धि महान है। अगर बुद्धि भगवान में लग जाए तो भगवत प्राप्ति निश्चित। मैं ये मन आदत स्व मैं बुद्धिम निवेश है। अच्छा, दूसरे तरीके से समझावें। शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं जिससे कर्म होता है, जो यात्रा कर्म की होती है। इंद्रियां इसके घोड़े हैं, घोड़ों की लगाम मन है, और सारथी बुद्धि है, और बैठने वाला जीवात्मा है। अब बताओ, पूरे रथ में मेन कार्य किसका है? सारथी का। कौन है? बुद्धि। अगर वो नशे में हो जाए तो मार डाले ना, रथी घोड़े सबको मार डालेगा, नहीं मार डाले? तो बस बुद्धि सबसे श्रेष्ठ आया निकल करके दो प्रकार की चर्चा में, बुद्धि। अब बुद्धि को पवित्र करना है तो राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, हरि हरि हरि। अगर नाम जप करोगे तो नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करि मोई, पोई सुगुन माला रचो। जितना नाम जप करोगे उतनी बुद्धि पावन होती चली जाएगी, और पावन बुद्धि भगवान के चरणों में रहती है, और अपावन बुद्धि संसार में फंसा देती है। समझ पाए भैया? नहीं ना? हाँ जी। शैलेंद्र कुमार राय जी। राधा वल्लभ श्री हरे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ। संस्था में किसी अन्य शिक्षक या किसी भी तरह का अन्य सहयोगी न होने के कारण, अकेलापन होने के नाते तथा पूर्व में कई शास्त्र विहीन कृत्यों के कारण जीवन में कार्य क्षेत्र में अवसाद से असहाय और हारा हुआ महसूस करता हूँ। फिर 2 साल पूर्व हेतु की कृपा से आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप और नियमित सुन रहा हूँ। नाम जप से जीवन में काफी मजबूती आई है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। पिछले काफी दिनों से सब कुछ अच्छा करने की भावना के बावजूद ठहराव और प्रमाद की स्थिति बनी रहने लगी है। मन में बहुत जलन और असंतोष, अशांति रहने लगी है। गुरुदेव भगवान, आपके वचनों के अलावा मेरा कोई डरना नहीं। मटकी जब तैयार कर लेता है कुम्हार तो सूर्य के ताप में तपाता है, इतने पर भी वो पक्की नहीं होती। तो आवे में रखकर उसे पकाया जाता है, और जब परिपक्व हो जाती है जलन में, तब फिर वो शीतल जल प्रदान करती है। जल को रोकने की क्षमता और जल को शीतल बना देना। मटकी नहीं तो हमारे हृदय को तपाया जाएगा। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। जो इस व्यथा को सह जाता है, जलन को सह जाता है, वही महापुरुष अमृत पद का अधिकारी होता है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, अंदर की परिस्थिति किसी से बताना मत, नाम जप करना और रुकना मत। हृदय जल रहा है, बाहर से मुस्कुराना, वो आपके पाप भस्म हो रहे हैं, वो आपके अशुभ भस्म हो रहे हैं, मन निर्मल हो रहा है। और जिस दिन निर्मल हो गया तो आनंद की बाढ़ आ जाएगी। आप सहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, ये आने जाने वाली शीत और उष्णता अर्थात अनुकूलता और प्रतिकूलता, सुख और दुख, इनको सह जा। सुख में फूले मत, दुख में भूले मत, और कदम आगे बढ़ाते चले जाओ, जीत जाओगे। जलन में व्यथित मत हो। तुम्हें जलन नहीं हो रही, गौर से देखो, तुम्हारे मन को हो रही। तुम इसलिए अनुभव कर रहे हो कि मन में तदात्म हो, और मन ने करवाए हैं पाप, तो उसकी धुलाई हो रही। साधन में चल रहे हो ना, तो अब बड़ा एक अजीब सी स्थिति, एक घबराहट आना,
एक अलौकिक भय लगना, मन न लगना, अशांत हो जाना, एकदम अंधेरा सा चारों तरफ छा जाना, कोई साथी न दिखाना, ये वो भय दे रहा है मन। तुमको भजन से विमुख करना चाहता है। और अगर आप डटे रहे तो तुम्हारे अधीन वो हो जाएगा, और अगर हट गए तो तुमको वो अधीन कर लेगा और फिर दुर्गति कराएगा। इसलिए यहां थोड़ा युद्ध है मन से और आप से। आपको साक्षी भाव में रहकर मन को देखना है और ये सोचना जलन मेरे में नहीं मन में। बार बार आपको व्यथा लगेगी यार, तो आप में नहीं मन में है, और वो मन पवित्र हो रहा है। निर्मल मन भगवान की प्राप्ति कराने के लिए नाम भगवान कर रहे हैं। उसका सब मलिनता आप देखो, भजन में बैठो गंदी गंदी बातें आने लगती, प्रपंच आने, ये सब डिलीट हो जाएगा। खूब नाम जप करते हैं। गुरुदेव प्रारंभ में जो है जब एकांतिक सुनना शुरू की तो भगवान राम में प्रीति हुई जी। बाद में हम राधा नाम जपने जी। लगे और मन में स्फुरणा होती है अपने गुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी का नाम लेने और उसको भी मतलब जपते रहते हैं। तो क्या इसमें कोई नहीं, प्रेमानंद भगवान का नाम, प्रेम प्रियाजू का नाम है, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, और आनंद भगवान का नाम, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो प्रेमानंद का मतलब प्रिया प्रीतम, जो तुम्हारा भाव आवे भगवान नाम। ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जैसे मान लो आपका नाम राम हो तो हम कहें राम भैया इधर आओ, तो आपका संबोधन किया, लेकिन राम नाम किसी व्यक्ति का नहीं है, वो तो सच्चिदानंद भगवान का नाम है। ऐसे ही प्रेमानंद संबोधन मात्र एक शरीर को है। प्रेमानंद नाम, प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रो विद्युत धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णो मनसि दधानम वंदेहम श्री हरिवंशम। ये प्रेमानंद स्थिति है, ये भगवान का स्वरूप है जी। गुरुदेव भगवान, देखो मैं सेना में मेडिकल विभाग में कार्यरत हूँ। आपके जो बेहद है, इसको सोच करके मन व्यथित होता है कि आप, क्योंकि वो पीड़ा सर हम न देख सकते। हाँ बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, ये दूर की नहीं जा सकती। पॉलिसिस्ट किडनी जो वंशानुगत रोग है ना, ये क्रमशः किडनी फूलती चली जाती है, 6-6 इंच 9-9 इंच के उसके हो जाते हैं सिस्ट, और फिर वो अंत में आदमी मर जाता है। पर वो एक भागवतिक तेज है, वो एकदम हर समय हम बिल्कुल सिंहवत रहते हैं। हम सिंहवत रहते हैं कि मतलब बिल्कुल अगर हम डाउन हो जाएं तो कल से उठने में मतलब समस्या हो जाए। अगर हम आत्मबल छीण कर दें तो हम उठने लायक नहीं है। आप ये समझ लो, ऐसा हमारा आत्मबल रहता है ना कि एकदम वो भगवत कृपा से। भगवान, हम जीव कैसे इससे बाहर निकल पाए? हम अब सोचते रहते कि आप, क्योंकि उस चीज को समझते हैं, समझ रहे हैं कि वो पीड़ा कितनी होती है, नजदीक उसी को हम लोग कर रहे हैं, तो उससे कैसे निकले कि गुरुदेव हमारे कुछ हो जाएगा ऐसे? वो तो बहुत पीड़ा होती है, मन बहुत हाँ, पर इससे तुम निश्चिंत रहो, गुरुदेव तुम्हारे शरीर नहीं है। ये सोचो ना, एक होता है शरीर को मैं से स्वीकार करना, और एक होता है शरीर को कपड़ा देखना। अब कपड़े में दाग लग गया है, कपड़ा दूषित है, लेकिन हम तो बिल्कुल प्योर है। हमारे तो नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयंत्यापो न शोषित। हम बच्चा इतने आनंद में रहते हैं, इतने कष्ट में भी रहते हुए। ये राधा नाम का चमत्कार है, खुली बात तुम्हें कह रहे। ये जो आप हमारे जीवन को देख रहे हैं, ये राधा नाम का चमत्कार है। और जो कोई इस हर समस्या से निकलना चाहे, वो राधा 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 रटे, देखो हर समस्या से निकल जाओगे। शोक करना नहीं, क्योंकि हमें कोई कष्ट नहीं है, और शरीर कष्ट युक्त होने पर हमें श्री जी बहुत सुख देते हैं। कई बार बताया कि जैसे 100 ग्राम दुख है और 900 ग्राम ऊपर से सुख लदा है, तो 100 ग्राम क्या कर पाएगा? अब संसारिक आदमी के 900 ग्राम ऊपर वाला है नहीं, तो 100 ग्राम में परेशान हो जाता है, क्योंकि शरीर में केवल आसक्ति होती है। इसलिए राधा राधा रटो, और ये ध्यान करो कि हमारे गुरु शरीर नहीं है, हमारे गुरु प्रेमानंद है। प्रेमानंद, प्रेमानंद को संसारिक दुख नहीं व्यापते, और शरीर प्रेमानंद हो नहीं सकता। समझ रहे ला? भरत सिंह जी। राधे राधे गुरु जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुजी, जाने अनजाने में मुझसे जो पिछला पाप आचरण हुए, वो क्या उन पापों को भोगना पड़ेगा कि नाम जब से उसको अगर प्रायश्चित कर लेते हो, भगवान की आराधना कर लेते हो और भगवान से प्रार्थना करते हो, तो नष्ट हो जाएंगे। नहीं तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। गुरु जी, मैं करीबन 80 से ऊपर बार भस्म आरती कर चुका हूँ उज्जैन महाकाल की, लेकिन उसके बाद भी कुछ आचरण। देखो, ये क्रिया है। हम जो बात कर रहे हैं वो समर्पण की कर रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। एकमात्र अंतर्गति से भगवान की शरणागति गिनने से नहीं होता।
अंदर से किसके हो? आप खुद उत्तर दे दिए कि अब भी आचरण हमारे गलत है, अर्थात भगवान की शरणागति पुष्ट नहीं है, भगवान की शरणागति नहीं, तो वो हुआ शुभ कर्म और ये हुआ अशुभ कर्म, दोनों को भोगने पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ दोनों को भोगना पड़ेगा। अगर मिटाना है तो भगवान की शरण में होना पड़ेगा, अंदर से आर्त भाव से भगवान को प्रणाम करके कि हे नाथ मैं आपका हूं, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि 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 हरि। और भूल से भी अब कोई पाप कर्म ना होने पावे। अब लो नसानी अब ना नसई हो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो। निश्चित मंगल हो जाएगा, निश्चित मंगल हो जाएगा। ये बाहरी बातें तभी सार्थक होंगी जब अंदर का सुधार हो। सांप घुसा बैठा है बांबी के बिल के अंदर और ऊपर से सैकड़ों लाठी भांज दिए, सांप को कोई फर्क पड़ेगा? बिल से निकालो पहले, तब बात बनेगा। पाप तो अंदर प्रवृत्ति अपना प्रभाव, बाहर उससे क्या प्रभाव पड़े। अंदर डंडा चलाओ, राम 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 राम, राधा राधा। अब भगेंगे, देखो डंडा, ये डंडा है नाम का डंडा, अंदर चलाओ, अंदर देखो हृदय पवित्र होता है कि नहीं। समझ में आ रहा है आपको? नाम जप करो, संख्या से नहीं, ऐसे थोक में, राधा राधा। हर श्वास नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद नमो को भावे, श्वास नाम नाम ही श्वासा नाम, श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब को स्वाद नाम को पावे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम जप नाम कीर्तन समस्त पापों को नष्ट कर देता है। ठीक है महाराज जी, जो बाहरी क्रियाएं होती हैं फिर उसका फल कैसे रहा? नाम जप करते हुए अब अहंकार नहीं होना चाहिए। जैसे बार बार रावण कहता 20 बार कैलाश को उठाया भगवान शंकर सहित, अहम अहम नहीं। जब कोई पूछे भी तो अति दैन्य होकर के, मतलब बहुत नीच धमा, कैसे मेरा मंगल हो, कैसे भगवान की शरण